नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज एंटी सेमेट्रिक रिलेशन। एंटी सेमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन है कि ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए। अगर कोई रिलेशन है आर ऑन द सेट ए तो आर हमेशा किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इस सेट टू बी एंटी सेमेट्रिक रिलेशन, ये एंटी सेमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी ए एलिमेंट ऑफ आर। देखो दो चीजें होती हैं, अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है और दूसरा बी ए एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है, और ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी होगा फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए और बी कोई ए का एलिमेंट हो और इससे ऑर्डर्ड पेयर ए बी बने जो आर के एलिमेंट हो, बी ए बने जो आर के एलिमेंट हो, तो ये तभी संभव होगा जब ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी होगा। ओके, अब इस पर अगर एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो तो एक एग्जाम्पल देखो, ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is defined as कैसे डिफाइंड है रिलेशन? सपोज कर लेते हैं आर में ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट ए डिवाइड्स बी। आर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ए क्या कर रहा है? बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर n। तो होगा क्या? अब देखो R में कैसे एलिमेंट हैं? ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें A क्या कर रहा है? B को डिवाइड्स कर रहा है। तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करो। तो अगर आप ए बी एलिमेंट ऑफ R लिख रहे हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा? A डिवाइड्स B। ओके, इट मीन्स A डिवाइड्स B का मतलब क्या हुआ? B अपॉन A हुआ। A डिवाइड्स B, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई B अपॉन A हम निकाल रहे हैं। और अगर इसका ऑर्डर पेयर ए बी के बजाय बी ए मैं लूँ और एलिमेंट ऑफ आर करूँ तो ये क्या करेगा? V डिवाइड्स A। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या B डिवाइड्स A का मतलब क्या हुआ? A बाई B। ये मिला कि नहीं मिला? अब क्या यहां इन दोनों की वैल्यू बराबर कब आएगी? जब A और B आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई देखो, अगर A B आपस में बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर यहां भी एक B बराबर हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशंस में हियर A by B is equal to B by A when A is equal to B, then such types of relation is known as a anti-symmetric relation.